तहसील टहरोली क्षेत्र के ग्राम बमनुआ में आलोक नायक इंटर कॉलेज में पहुंचे पूर्व मंत्री मऊरानीपुर भगवती प्रसाद सागर ने क्षेत्र के शोषित वंचित समाज के लोगों के साथ बैठक कर कहा कि हमें अपनी जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी चाहिए, जिसमें उन्होंने सभी से कहा कि देश में जातिगत जनगणना को कराना है और संविधान को बचाने की लड़ाई को जारी रखना है। जिसमें पूर्व मंत्री ने लोगों से बातचीत कर कहा कि अपने लोगों के ऊपर हो रहे शोषण का मिलकर विरोध करना होगा और वर्तमान सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये सरकार पिछड़े एवं दलित लोगों के विरोध में कार्य कर रही है, जिसके विरोध में हमें डटकर सामना करना होगा और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के साथ खड़े होकर आगे की लड़ाई लड़ना है। आपने टहरौली में बैठक की है, क्या है बैठक में जानकारी? हम लोग अपने पुराने लोगों से बुलाया था, पुराने लोगों से बैठ करके चर्चा करनी थी कि जो हजारों साल से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया और जिनकी 100 में 85% 90% आबादी है, वो भिखारी बना हुआ है और आज बच्चे बेरोजगार हो गए। पूरा देश में हमारे नौजवान पढ़े लिखे बच्चे 10,000 रुपए में ठेकेदारी प्रथा में इंटर ग्रेजुएट पास लड़के नौकरी कर रहे हैं। और इसके बाद जिस तरह से शिक्षा नीति उन्होंने लागू की है, इससे जो बाबा साहब का मूवमेंट था कि शिक्षित बनो संघर्ष करो, तो ये जब शिक्षा का दरवाजे ही बंद हो रहे, कोई आगे चल के इतनी शिक्षा महंगी हो जाएगी, कोई गरीब आदमी अपना बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा। तो इस देश में जो जाति व्यवस्था के शिकार लोग हैं उनको हमेशा गुलाम और कैसे लाचार बनाया जाए। जो इस देश के शूद्र हैं वो और अधशूद्र और शूद्र दोनों को जो दो कैटेगरी में बांटा है, इनको एक को घर का अंदर का काम करवाना होता था उसको सछूत बना दिया और जिनको घर के बाहर का काम करवाना था उसको अछूत बना दिया। इन लोगों को 6,743 जातियों में बांटा गया है और जात के आधार पर 75 साल से ज्यादा देश आजाद हुए हो गए। आज भी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात का जो चपरासी का कोटा है वो भी पूरा नहीं हुआ है और बैकवर्ड की पिछड़े वर्ग की जिसकी जनसंख्या 100 में 52 है, कम से कम 52 है, तो उससे और भी ज्यादा हो गई है। उसके 27% आधा रिजर्वेशन लागू किया गया और आधा में भी छत्तीसगढ़ और दूसरे कई प्रदेशों में अभी तक 10% भी उनका कोटा पूरा नहीं हुआ है। और इसके बाद भी आरक्षण खत्म करने का और संविधान को बदलने का पूरा प्रयास चल रहा है। आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि जिसकी संख्या इतनी बड़ी हो और वो एक एक अधिकार के लिए अपने संघर्ष कर रहा है। जाति जनगणना जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, वो जाति जनगणना रोके हुए हैं क्योंकि आज बहुजन समाज की आबादी 100 में 90 है और वो जान रहे हैं कि अगर 90 एक हो जाएंगे और ये बात मालूम हो गई तो हमारा जो राजपाट है वो चला जाएगा। हम किसी का हिस्सेदारी मारना नहीं चाहते हैं, चाहे वो अपर कास्ट का हो, चाहे हमारा पिछड़े वर्ग का हो या अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात का हो, माइनॉरिटी धार्मिक अल्पसंख्यक कोई हो, चाहे सिख मुस्लिम ईसाई बौद्ध कोई भी हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मंत्री जी, जैसे कि माना जाता है देश की जो कमान है युवाओं के हाथ में है, तो युवाओं को आप कैसे समझाएंगे? हम लोग युवाओं के लिए ही, क्योंकि भविष्य तो देश का युवा ही है और युवाओं की बहुत बड़ी संख्या है और सबसे ज्यादा अगर माँ बाप आजकल दुखी है और फ्रस्ट्रेटेड है और टेंशन में है तो अपने बच्चों से ही दुखी है। बच्चे वो किसी तरह से कर्ज लेकर के बच्चों को पढ़ाता है और बड़ी उम्मीद करता है कि हमारा बच्चा नौकरी करेगा, लेकिन नौकरी उसको मिलती नहीं है, उसकी शादी भी हो जाती है और उसके 1-2 बच्चे हो जाते हैं तो वो बड़ा बोझ हो जाता है, तो बच्चा भी फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, माँ बाप भी फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो ये हम लोग नौजवानों को हर हाथ को काम देने के लिए कैसे दिया जाए, क्योंकि इनकी मनसा नौकरी देने की नहीं है, गुलाम बनाने की है और हम लोग अपने हर हाथ को काम देना चाहते हैं। कोई भी देश में बेरोजगार न रहे, ऐसी हम लोगों की पॉलिसी है। यही हम लोग उसको लागू करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। और हम लोग जो आज उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों ने अपना अपना कोई पीडीए बनाया, कोई और बना करके वोट ले लिया, इंडिया गठबंधन को हम लोगों ने जिताया पूरी तरह से, संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को हम लोगों ने जिताया। लेकिन वो जब नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात आई तो पीडीए वो पूरी तरह से लोगों के पूरे देश में लोगों ने महसूस किया कि हमको
पीडीए के नाम पर छला गया है। नीरज पटेल ने जो वीडियो बनाया था और पूरे देश में और दूसरे तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसमें बहुत प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि हम लोगों के साथ धोखा किया गया है। हम लोगों ने वोट दिया इंडिया गठबंधन को पीडीए के नाम पर, लेकिन जिसको 84 प्रोफेसर में 83 अपने जात के ब्राह्मण समाज के एक जात के लोगों को कर दिया। तो ऐसा, और जब विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी थे तो उन्होंने विधानसभा के अंदर जितनी भी वैकेंसी हुई थी तो ज्यादातर अपने लोगों को ही भरा था। उसमें शूद्र समाज, दलित और पिछड़े लोगों को, अब माइनॉरिटी लोगों को बहुत कम हिस्सेदारी मिली थी। तो ऐसे अगर हम किसी जात के खिलाफ नहीं हैं, अगर ब्राह्मण को ही बनाना था तो जो मानवतावादी ब्राह्मण होता उसको बना देते, तब हमको कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन हम लोगों को अगर नेतृत्व गड़बड़ है, हम लोग उसके पीछे चलते हैं और वो ले जाकर के कुएं में डाल दे तो हमारा समाज पूरा मर जाएगा। आज हमारा समाज मरने की स्थिति में पहुंच गया है। नौजवान सुसाइड कर रहा है, बेरोजगार हो रहा है। तो हम लोग उस समाज को जगा रहे हैं और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बना करके पूरे देश में मूवमेंट खड़ा करेंगे और जो हमारे हजारों साल से महापुरुषों ने संघर्ष किया उनके सपनों वाला भारत बनाएंगे। ये हम लोगों का संकल्प है।